नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हम देख रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदारों का अवकाश ग्रहण। इसी चैप्टर्स में बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हम देखेंगे रवि सोम मंगल वाला। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछता है ये। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं ये प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले समस्त वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे रवि सोम मंगल 2:3:5 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उनका चिट्ठा या उनका बैलेंस शीट निम्न प्रकार से दी हुई है, जिसमें हमको एसेट दी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स है, कैश है। लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है और तीनों पार्टनर की कैपिटल दी है। 1 जनवरी 2008 को मंगल रिटायर्ड हो रहा है और उसके रिटायर के समय आपको ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अर्थात रिवैल्यूएशन अकाउंट और साथ में कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको एडजस्टमेंट अकाउंट्स भी कहते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे बोला हुआ है प्रश्न में कि बिल्डिंग व फर्नीचर के मूल्य में 5% वृद्धि हुई है, बोल रहा है। तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, वृद्धि हो रही है इसलिए एसेट्स में वृद्धि क्रेडिट साइड में आता है। तो सबसे पहले आपका वृद्धि हो रही है, बिल्डिंग लिख लेंगे। किस में हो रहा है? बिल्डिंग में, बिल्डिंग अकाउंट। और यहाँ पे बिल्डिंग है 40,000 है, 40,000 का 5% इंक्रीज हुआ बोल रहा है। तो 40,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों? 5 चौक 20, 2,000 रुपये आपका 20% है ना, 5% क्या हुआ, इसका वृद्धि हुआ है। तो ये कितना हो गया आपका? 2,000 रुपये बढ़ गया है। ठीक उसी प्रकार आपको फर्नीचर में बोला हुआ है, तो आप लिखा जाएगा यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट। यहाँ भी 5% वृद्धि हुआ बोल रहा है, 20,000 है, इसका भी आप 5% निकाल लीजिए। तो इसका आ रहा है 1,000 रुपये। अब उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट बोल रहा है देनदारों पर 10% बैड डेट रिजर्व करना है। तो डेबिट में आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स, और डेटर्स का निकाला जाता है ये। तो 15,000 रुपये डेटर्स है, इस डेटर्स का आपको 10% डूब रहा है, मतलब 1,500 रुपये। उसके पश्चात बोलता है लेनदारों पर 5% कटौती का प्रावधान है। तो डेटर्स में कमी होना मतलब, क्रेडिटर्स में कमी होना मतलब हमको प्रॉफिट हो जाता है। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आ जाएगा, क्रेडिटर्स तो कितना दे रहा है इसका? 5%। क्रेडिटर्स दिया आपको 12,000 रुपये, 12,000 रुपये का 5%, 12 पंचे 60, 600 रुपये। इस तरह से क्रेडिट में। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट बोल रहा है आपका लीगल एक्सपेंडिचर। तो हमारी लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रही है, अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा लीगल एक्सपेंसेस और अमाउंट है 200 रुपये। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 3,600 है, और डेबिट साइड का आपका टोटल है 1,700 रुपये है।
तो 3600 में से 1700 रुपये 1700 को आप माइनस कर देंगे तो आपको आएगा 1900 आएगा। अब 1900 आया है, इसको तीनों पार्टनर आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। जो प्रॉफिट आया है, कौन कौन है यहाँ पे, रवि है, सोम है और मंगल है। तो इसको आप बांटेंगे बच्चों, तो बांटेंगे तो आप वर्किंग नोट ले सकते हो। तो वर्किंग नोट में आप बांट दीजिए। 1900 है और इनका रेशो दे दिया है 2:3:5, मतलब सबका टोटल कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 2/10, 3/10 और 5/10। एक बार इसको काट दीजिए तो आपका 190 आया है। 190 को आप पहले एक बार किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको फर्स्ट वाले का आ जाएगा 380 रुपीज़। ठीक उसी प्रकार 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 190 रुपये को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 570 रुपये आएगा। और उसी प्रकार 190 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 950 रुपये। तो इस तरह से बच्चों तीनों में आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब उसके पश्चात इसमें आपको ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन चुका है। अब इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल का प्रारूप होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रवि सोम मंगल, पर्टिकुलर रवि मंगल सोम मंगल, मतलब जितने कॉलम पार्टनर है उतने कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई बैलेंस, इनकी पहले की कैपिटल दी हुई है तीनों पार्टनर की। रवि की है 20,000 रुपये, सोम की है 18,000 रुपये और मंगल की है 16,000 रुपये। अब उसके पश्चात लाइबिलिटी साइड में आपको क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। तो इस जनरल रिजर्व को भी आप इनके ओल्ड रेशो में बांट दीजिए, 2:3:5 में बांट देंगे। तो इसका भी अमाउंट दिया आपको 12,000 दिया हुआ है, तो आप 12,000 को बांट दीजिए। 12,000 इंटू 2/10, 3/10 और 5/10, एक जीरो काट दीजिए तो आपका कितना 1200 आया। 1200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2400 रुपये आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 रुपये आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। 12×5 = 60, 6,000। तो इस तरह से तीनों में आप क्या कर देंगे, बांट देंगे। नहीं, तो आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी दी हुई है, सॉरी जनरल रिजर्व की अमाउंट आपकी 18,000 रुपये है। 18,000 को बांटेंगे ना, ये 12,000 नहीं है, मिस्टेक हो गया। 12 नहीं 18,000 है। क्या कितने अमाउंट है यहाँ, 18,000 को बांटना है। तो 18,000 को बांटेंगे तो 1800 से इंटू करना है आपको। 1800 इंटू कर दीजिए आप 2, तो 3600 रुपये आएगा इसका। 3600, इसका आएगा 5400 और इसका आ जाएगा आपका 9,000 रुपीज़। तो इस तरह से 1800 रुपीज़ को आप एक बार किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 3 से और 5 से, एक एक जीरो काटने के बाद। अब जनरल रिजर्व के बाद हमारा आएगा यहाँ पे आपको लॉस हुआ था, तो ये प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, और लॉस हुआ होता तो डेबिट में आता है। तो एडजस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ था 380, 570 और 950 आपके रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आपके पास आंसर के रूप में आएगा। उसके पश्चात आपको यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडजस्टमेंट आप टोटल करना है आपको। तो टोटल कर लेंगे तो इसका पहले वाले का 20,000, 3,600 और 380 को टोटल करेंगे तो 23,980 रुपये टोटल आ रहा है। उसी प्रकार 18,000 प्लस 5400 प्लस 570 को इंटू करेंगे तो 23,970 आ जाएगा। और उसी प्रकार 16,000, 9,000, 25,000 और 950। तो यहाँ पे जो रिटायर्ड हुआ है बच्चों, मंगल रिटायर्ड हुआ था, तो मंगल जो रिटायर्ड हुआ है उसके
बैलेंस को, यहाँ पे डेबिट में कोई भी आइटम नहीं है, तो दो जो रिटायर नहीं है रिमेनिंग पार्टनर है उसके बैलेंस को कैपिटल अकाउंट के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं 23,980 रुपये, और मंगसोम का आएगा 23,970 रुपये। जबकि मंगल का जो होगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो यहाँ पे लोन अकाउंट हो जाएगा लोन अकाउंट। तो मंगल के बैलेंस को हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में फर्म उसको क्या कर सकती है, या बैंक फर्म के पास पेमेंट होगा तो पेमेंट कर देगी, अगर पेमेंट नहीं है उसके पास तो बैंक क्या करती है, बैंक से लोन लेकर के भी पेमेंट कर देती है। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला हुआ है, और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया। बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।